हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो क्लिनिक एट होम। मैं डॉक्टर गिरिजेश शर्मा आपको आज एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बतलाऊंगा जो ज़्यादातर तो होता है बच्चों में, लेकिन अन्य लोगों, जवान, बूढ़, खासकर बुज़ुर्ग में भी यह बीमारी होता है और इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो आइए जानते हैं इस बीमारी का नाम। इस बीमारी को बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, जिसे हिंदी में कांच निकलना कहते हैं। यह ज़्यादातर बच्चों को होता है, लेकिन कुछ बड़े लोगों को भी और साथ में बूढ़ों को भी यह अक्सर हो जाया करता है। इसमें रेक्टम के निचले हिस्से म्यूकस मेम्ब्रेन निकल जाता है। मलद्वार संकोचनी पेशी स्फिंक्टर मसल्स का ढीला होना ही इस रोग का कारण होता है। अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ और कारण। तो आमाशय रोग में बहुत दिनों तक रहने के कारण, कूथने के कारण भी यह बीमारी पैदा होता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और बवासीर आदि रोग में कूथने के कारण भी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होता है। मूत्र नली की कई बीमारियां जैसे स्ट्रिक्चर, फाइमोसिस, मूत्र पथरी, पैखाने के समय बहुत देर तक कूथने की अवस्था, मलद्वार में पॉलिपस, साधारण स्वास्थ्य भंग या दुर्बलता, इन आदि कारणों से भी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो सकता है। पैखाने के समय मलद्वार के बाहर फूलगोभी जैसा कोई चीज़ बाहर निकल आता है। प्रोलैप्स अधिक होने पर ऐसा दिखता है। थोड़ी होने पर केवल अंगूठी की भांति गोल आकृति की लाल रंग का स्वाभाविक म्यूकस मेम्ब्रेन निकलता है। यह पैखाने के बाद कभी अपने ही भीतर चला जाता है या कभी उंगली से ठेलकर इसे अंदर किया जाता है। तो ये थे कारण, और अब हम लोग इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे। अगर बहुत कांच बाहर तक निकल आए और उसमें दर्द हो, साथ ही कब्ज भी हो, तो आप पोडोफाइलम 1000 पोटेंसी में हर 3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। निकला हुआ सरलांत अंदर घुसाने के लिए आपको थूजा 1 हर 3 दिन बीच करके 2 बूंद सुबह खाली पेट में लेना चाहिए। इससे यह आसानी से अंदर चला जाता है। साथ ही साइलेशिया 1 और लाइकोपोडियम 1 का भी प्रयोग आप लक्षणानुसार कर सकते हैं। इसे भी 2-2 बूंद 3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में दें। इससे काफ़ी लाभ होगा। मल निकलने से पहले अगर म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर आने शुरू हो जाए तो ऐसी अवस्था में आप पोडोफाइलम 1 हर 3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। और अगर मल निकलने के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स बाहर आते हों तो इग्नेशिया 200 हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद, और साथ ही हेमामेलिस 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद लें। निश्चित लाभकारी होगा। बच्चों का म्यूकस मेम्ब्रेन्स बाहर होने पर इंडिगो 1 हर 3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद, और इससे अगर लाभ ना हो तो पोडोफाइलम 1
हर 3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंदें, इससे निश्चित लाभ होगा। अगर कुछ दूर चलने के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर आता हो तो अर्निका 200 का प्रयोग करें, ये अत्यंत लाभकारी है। बालक बालिकाओं का अगर सरला यंत्र यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स बाहर आता हो, साथ में अगर उस रेक्टम में खुजली होती है या कृमि रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप फेरममेट 200 का प्रयोग करें। हर 2 बूंद 3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में इसका प्रयोग करें, निश्चित लाभ देगा। बालकों का मामूली प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और साथ में सरला यंत्र यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कोंचने वाली दर्द की तरह दर्द हो, तो ऐसी स्थिति में आप हाइड्रास्टिस मदर टिंचर 5-5 बूंद सुबह और शाम पानी में डाल कर दें, इससे अत्यंत लाभ होगा। छोटे बच्चों का बवासीर के बाद प्रोलैप्स हो जाना, पेशाब के समय प्रोलैप्स, अगर इस तरह के सिम्टम हो तो आप म्यूरेटिक एसिड 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें, यह अत्यंत लाभकारी है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, साथ ही लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।